वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे कि लोकस होता क्या है। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन करने का क्या मतलब है, 0,0 अपॉन अ वेरिएबल लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1। पिछले लेक्चर वीडियो में इसके ऊपर हम बात किए थे क्या, कि अगर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, इस केस में क्या है 0,0, 0,0 और एक वेरिएबल लाइन है, इस केस में क्या है हमारे पास x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 1। और हमें लोकस किसका निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और जिसका लोकस निकालना है उसे हम क्या मान लेंगे, h कॉमा के। क्यों, ऐसा क्यों? आप चाहे तो a कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी कुछ भी मान सकते हैं। बस याद रखिएगा कि जो आप x कोऑर्डिनेट माने उसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को हम h माने और y कोऑर्डिनेट को हम k माने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और इसका नाम दे देते हैं b। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, y साइन थीटा, x कॉस थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, माइनस एक्स माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ x प्लस 1। और साइन थीटा को भी उस तरफ भेजेंगे, क्या बनेगा, y इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा x प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। और इसे इस तरीके से लिख लेते हैं, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा x प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। और हमें पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या होता है, हमारा स्लोप ऑफ लाइन। तो इस लाइन का स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉट थीटा। मान लेते हैं m2 इसे, तो m2 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। पूरा लिख दे क्या, पूरा ही लिख देते हैं, माइनस कॉट थीटा। और अगर ए बी का स्लोप हम निकाले तो वो हमारा कितना आ जाएगा, इसे मान लेते हैं m1। कैसे निकालते हैं स्लोप, अगर एक पॉइंट हमारा x1 कॉमा y1 है और दूसरा पॉइंट x2 कॉमा y2 है, तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें दिया हुआ है, क्या बन जाएगा हमारा, तो x2 y2 h कॉमा k को मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या बनेगा, k माइनस जीरो अपॉन h माइनस जीरो। क्या बना हमारा, k अपॉन h। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम स्लोप दोनों का निकाल लिए। और हमें पता है कि लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, -1। तो यहाँ पर लिखेंगे m1 सिंस m1 m2 इक्वल टू -1। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। तो m1 हमारा कितना है, k अपॉन एच, के अपॉन एच। और m2 कितना निकला था हमारा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, कॉट थीटा इक्वल टू, ये -1 है ना, -1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, क्या बना हमारा, कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन के। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कॉट थीटा निकालिए। अब कॉट थीटा निकाल लिए तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकल जाएगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पर कॉट थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एच, ये के, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और ये सब तो हम ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़े हैं ना, कि अगर कॉट हमें पता है तो साइन कॉस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, साइन का यहाँ पे याद रखना है क्या, कि कॉट हमारा मतलब क्वाड्रेंट वगैरह का है, तो यहाँ पर हमें केयर नहीं करना है, क्योंकि हमें पहले से पता है, हमें सब ट्रिग्नोमेट्री में देख कर आए हैं कि अगर कॉट थीटा हमारा एच अपॉन के है, तो साइन थीटा आप डायरेक्टली के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस पॉजिटिव नेगेटिव ये के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, फिर अलग से मॉड वगैरह यहाँ पर कुछ लगाने का जरूरत नहीं है। तो साइन थीटा हमारा ये आ गया। सिमिलरली आप कॉस थीटा भी निकाल लेंगे, कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और एच कॉमा के इस लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लिख देंगे। एस के जगह पे क्या रखेंगे, एच, तो क्या बनेगा, एच कॉस थीटा प्लस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, के, तो के साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है ना, और कॉस थीटा साइन थीटा दिक्कत दे रहा है, तो उसे हटा देते हैं सिंपल। एक्स वाई में रिलेशन लाने के लिए, एच और के में रिलेशन लाने के लिए कॉस थीटा और साइन थीटा को हटाना जरूरी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच, कॉस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और साइन थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, के अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एच इंटू एच, एच स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है शायद, एच स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ऊपर में क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, इसे अगेन हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को एच स्क्वायर के स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 है ना। तो ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। अगेन बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 1। और एच क्या था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई क्या था हमारा, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई, एच क्या था हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसके जहाँ पे एक्स रख देंगे, और के क्या था हमारा, वाई कोऑर्डिनेट, तो उसके जहाँ पे वाई रख देंगे इक्वल टू 1। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक्स वाई में रिलेशन निकाल सकते हैं। एच और के में रिलेशन निकालने का मतलब क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालने का। एक्स और वाई में रिलेशन किसका, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन अपॉन अ वेरिएबल लाइन एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1 इस केस में। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ, अगेन लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फिक्स पॉइंट क्या है हमारा, a कॉमा 0 और वेरिएबल लाइन क्या है हमारा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो फिक्स लाइन हो गया हमारा a कॉमा 0, और वेरिएबल लाइन हमारा क्या है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। दोनों पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, क्या बनेगा, 1 टी को उस तरफ भेजेंगे, क्या बनेगा, 1/t टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए टी स्क्वायर है, तो ए टी हो जाएगा, एक से टी से टी कैंसिल, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्लियरली स्लोप हमारा क्या आ गया, 1/t। और इसका स्लोप कैसे निकलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला है ना, तो सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और जिसका लोकस निकालना है उसे हम क्या मान लेंगे, एच कॉमा के। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, पर आपको याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट आप क्या माने और वाई कोऑर्डिनेट आप क्या माने। यहाँ पर फिलहाल हम एक्स कोऑर्डिनेट एच मान रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट के मान रहे हैं, किसका, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a कॉमा 0 अपॉन दिस लाइन, ठीक है। तो नाम दे दे क्या, ए बी, तो इसका स्लोप अगर निकाले m1 नाम दे देते हैं, स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब k माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब h माइनस ए। तो क्लियरली यहाँ से हमारा क्या आ गया, k अपॉन h माइनस ए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम m1 निकालिए, m2 निकालिए। अब दोनों परपेंडिकुलर है, अब परपेंडिकुलर है तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा कैसा आना चाहिए, -1। m1 m2 हमारा कैसा आना चाहिए, -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 कितना है, k अपॉन h माइनस ए, और m2 कितना है, 1 अपॉन टी इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये अच्छे से लिख लेंगे यार, इतना भी गंदा नहीं लिखना चाहिए, k अपॉन h माइनस ए, तो ये आ गया हमारा। और यहाँ से अब क्या आ जाएगा टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी का वैल्यू और -1 को इस तरफ भेजेंगे, तो ये आ जाएगा टी इक्वल टू के अपॉन एच माइनस ए था ना, और -1 के साथ क्या बन जाएगा, ए माइनस एच। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम टी निकाल लिए के ए और एच के टर्म में। और अब हमें क्या चाहिए, अच्छा हाँ, ये एच कॉमा के इस लाइन पर है, तो इस लाइन का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स के जगह पर एच रख दीजिए और वाई की जगह पे के रख दीजिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो क्या है हमारा ये टी वाई है ना, तो टी वाई की जगह पे क्या रखेंगे, के इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, एच, एच प्लस ए टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर है, और टी का वैल्यू हमें पता है के अपॉन ए माइनस एच, तो ये के अपॉन ए माइनस एच के इक्वल टू एच प्लस ए, के टी के जगह पे क्या रखेंगे, के अपॉन ए माइनस एच इसका स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो के स्क्वायर बन रहा है, और ये ए माइनस एच स्क्वायर उधर जाएगा तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक बचेगा, तो ऐसे लिख देते हैं ए माइनस एच के स्क्वायर, और राइट हैंड साइड क्या इधर आ जाएगा, एच ए माइनस एच का होल स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, के स्क्वायर और साथ में ए है ना, तो ए के स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ए के स्क्वायर माइनस एच के स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा, एच अंदर में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah और प्लस ए के स्क्वायर। तो ए के स्क्वायर तो कैंसिल होता नजर आ रहा है। एट द एंड हमारे पास बचा क्या, इधर बचेगा ये माइनस एच के स्क्वायर, उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस एच के स्क्वायर, और प्लस जो भी है लिख देते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब माइनस 2ah स्क्वायर, सही है ना, हाँ, तो इक्वल टू 0।
और h हमने किसे माना था, x कोऑर्डिनेट को, और k हमने किसे माना था, y कोऑर्डिनेट को। तो h के जगह पे x और k की जगह पे y पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 2a एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लोकस निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया लोकस, ये ज़्यादा ही हो गया यार ये कौन सा डिजाइन हम बना रहे हैं, तो डिब्बे में बंद कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा आंसर ऐसे लिखते हैं क्या, हम तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a कॉमा 0 upon a variable line ty plus x plus at square where a is fixed is xy square plus a square x plus x cube minus 2a x square equal to 0। तो लोकस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस x कॉमा वाई, और x और t, x और y दिया हुआ है t के टर्म में, और t क्या है हमारा पैरामीटर, मतलब हमें यहाँ पर t को एलिमिनेट करना है, और t को एलिमिनेट करते हुए x y में रिलेशन फाइंड करना है। लोकस ऑफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई में रिलेशन, एक्स वाई में रिलेशन बोल दीजिए, एक्स वाई में इक्वेशन बोल दीजिए जहाँ पर टी नहीं होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे इसे, डायरेक्ट ही खेलते हैं। क्या करते हैं ना, एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ऐसा करिए ना, माइनस कर दीजिए। अच्छा ऐसे माइनस करेंगे तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, ऐसे माइनस करते हैं। एक्स आपको पता है, वाई पता है, एक्स माइनस वाई हमारा क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और माइनस कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। तो यहाँ पर टी स्क्वायर कैंसिल होता नजर आ रहा है, और ये 1 है ना, तो 1 1 भी कैंसिल होते नजर आ रहा है। और यहाँ पर क्या बनेगा टी माइनस माइनस प्लस 2t हो जाएगा ना, तो ये 2t आ गया। तो यहाँ से फाइनली हमारा t का वैल्यू आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2। अब t का वैल्यू आ गया, किसी भी एक इक्वेशन में रखिए तो आपको एक्स वाई में रिलेशन मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में ही रखते हैं, क्या बनेगा हमारा x इक्वल टू टी स्क्वायर है ना, मतलब x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टी, टी के जगह पे क्या रखेंगे x माइनस वाई अपॉन 2, और प्लस 1 है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या बनेगा x, और इधर 2 का स्क्वायर तो इधर जाके क्या बनेगा 4x, और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यहाँ पर क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 2x माइनस 2y आएगा और प्लस 4। तो 4x को इस तरफ लाइए, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और 2x है ना, उधर से माइनस 4x आएगा, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। बन गया सिंपल। एक्स वाई में इस तरीके से हम आसानी से रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्स वाई में रिलेशन निकालना मतलब लोकस फाइंड करना, लोकस फाइंड करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा तो इसका नाम देते हैं ना, इसका नाम देते ए और इसका नाम देते बी, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, मिड पॉइंट का लोकस। तो ये रहा ए और ये बी। मिड पॉइंट का लोकस मतलब 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऐसे मिड पॉइंट तो हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, दोनों को सम करके हाफ कर दीजिए। तो ये रहा हमारा ए, और निकालना क्या मिड पॉइंट ना, तो उसे हम मान लेते हैं एच कॉमा के। अगेन आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एच कॉमा के आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आसानी रहेगा कि जहाँ भी एच दिखे लास्ट में सबसे एट द एंड आप क्वेश्चन में एच के जगह पे एक्स और के जगह पे वाई रख दे, इसलिए एच कॉमा के मानते हैं। हर बार अलग अलग रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो हाँ ये आ गया हमारा, और निकालना क्या था मिड पॉइंट ना, तो मिड पॉइंट एच हमारा कितना आ जाएगा 1 इंटू ए टी स्क्वायर, मतलब ए अपॉन टी स्क्वायर है, प्लस 1 इंटू ए टी मतलब ए टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 1 2। अच्छा ये भी क्या करके दिखा रहे हैं, मतलब ये तो सेक्शनल फॉर्मूला यहाँ पर इंटरनल डिवीजन यहाँ पर लगा रहे हैं, बट हम तो डायरेक्ट मिड पॉइंट निकालना जानते हैं। क्या करते हैं हम उसके लिए, एस कोऑर्डिनेट का सम करके 2, सेम ही चीज़ है ना। तो ये हमारा आ जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन ए बाई टी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से अगर ए बाहर ले ले, क्या ए बाहर ही ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये टी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ए बाई 2 ही बाहर ले लेते हैं, और ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन ए, 2h अपॉन ए। तो एक ये हमें मिल गया, और दूसरा यहाँ से हमें ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा 280, डायरेक्ट सम करके अपॉन 2 कर देंगे, 280 प्लस 2a अपॉन टी बाई 2। तो यहाँ से अगेन ए कॉमन आप लीजिए, और 2 2 तो डायरेक्ट कैंसिल होते नजर आ रहा है ना,
ए कॉमन लीजिए, उस तरफ भेजिए, तो क्या बनेगा टी प्लस 1/t इक्वल टू के बाई ए, के बाई ए, ये दूसरा मिल गया। ऐसा करते हैं ना, नंबर 2 को स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो ये हमारा बनेगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/t इक्वल टू के बाई ए का होल स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और टी स्क्वायर प्लस इधर लिखे क्या, जगह ही कम पड़ गया, तो इधर इधर चलते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2h अपॉन ए आया था हमारा, तो 2h अपॉन ए प्लस यहाँ पर टी तो कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा 2ah प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, और के क्या था हमारा वाई कोऑर्डिनेट और एच क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, तो सेम पुट कर देंगे यहाँ पर, सबको एक तरफ ही ला के लिखेगा, जैसे मन वैसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो अरेंज जैसे मन वैसे कर सकते हैं आप। तो के जगह पे वाई रखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a, एच के जगह पे एक्स रखेंगे 2x प्लस 2a स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एच और के में रिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर यूँ बोल लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोकस निकाल सकते हैं आंसर। अच्छा, आंसर तो ऐसे लिखते हैं ना, फिर गंदा लिखे, ऐसे लिखते हैं ना, हम ऐसे क्यों लिखते हैं, शुरू से आदत हो गया ऐसे लिखने का। ठीक है, तो आंसर, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है, ऐसा करिए ना, नंबर 1 को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए बी टेन थीटा, और नंबर 2 को बी से मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या बनेगा बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस ए, बी से मल्टीप्लाई किया था ना, ए बी टेन थीटा। अब दोनों दोनों का सम कर दीजिए, तो इधर क्या बनेगा ए एक्स प्लस बी वाई, इधर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर सेक थीटा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एक्स और वाई के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये था 5 ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, अच्छा 2 लाइन दिया हुआ है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब अगर ये दोनों लाइन ये है तो हमें ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच कॉमा के। तो कैसे निकाल सकते हैं, दो एच कॉमा के दोनों लाइन पे दोनों, तो दोनों लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो एच प्लस के टी इक्वल टू 1, और यहाँ पर क्या है एच टी -√3 के इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1 माइनस एच अपॉन के, पुट कर दीजिए सिंपल, इसमें आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, एच टी के जगह पे 1 माइनस एच अपॉन के, नीचे थोड़ा नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो इसे नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, तो एच टी के जगह पे 1 माइनस एच अपॉन के -√3 के इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस एच स्क्वायर -√3, ये क्या बन जाएगा के स्क्वायर ना, हाँ, इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सबको एक तरफ लाएंगे तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर प्लस के माइनस एच इक्वल टू 0, और एच क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √3, के क्या था हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे वाई रखेंगे प्लस के क्या था हमारा वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एक्स वाई में रिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब लोकस का इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर यूँ बोल दीजिए कि लोकस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, 2 लाइन दिया हुआ है, अच्छा वेरिएबल लाइन है यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरिएबल परपेंडिकुलर लाइन बोल रहा है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। आई क्या बोल रहा है, लाइन्स वेयर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर कॉन्स्टेंट, हाँ होना ही पड़ेगा कॉन्स्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंट यहाँ पर बोल रहा है कि ये कॉन्स्टेंट है। देन फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब अगर ये दोनों लाइन है तो ये एच कॉमा के हमें निकालना है।
एच कॉमा के में रिलेशन निकालना है। देखिएगा यहाँ पर ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन फिर भी इसका स्लोप एम वन ही आएगा। कैसे? ये क्या लिखा हुआ, y माइनस अल्फा इक्वल टू एम वन एक्स माइनस बीटा। अगर माइनस अल्फा को उस तरफ भेजेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, प्लस अल्फा। तो इससे क्या स्लोप पे कोई फर्क पड़ेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया, हमारा c ये रहा और m ये रहा, तो m इसका क्या है, एम वन। तो अगर इसको लाइन L1 मान लेते हैं तो इसका स्लोप क्या है, m1। सिमिलरली इसका भी आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, लाइन L2 मान लेते हैं इससे, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2। तो दोनों का स्लोप आ गया। अब ये तो हो गया, और क्या बोल रहा है, दोनों का स्लोप, दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 हमारा क्या आएगा, -1। ये लिख लेंगे इधर m1, यहाँ पर लिखेंगे सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर। वो मन में ही लाइन्स आप सोच लीजिएगा, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर। सिंस परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, दोनों लाइन एक दूसरे ऊपर परपेंडिकुलर। तो m1 m2 हमारा कैसा आएगा, -1। अब m1 कैसे निकलेगा, तो m1 तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, y माइनस अल्फा इक्वल टू क्या है, ये अल्फा अच्छे से लिखेंगे, m1 x माइनस बीटा। तो यहाँ से m1 नहीं आ जाएगा, y माइनस अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा। तो y माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर h और k हम नहीं माने, दरअसल एक्चुअल में तो h और k ही होगा, h और k इसे सेटिस्फाई करेगा। तो वैसे करें क्या, या शुरू से ही y x में रहने देते हैं, जब पता ही है h के जगह पर x पुट करना है, y की जगह पे k पुट करना है, तो आप शुरू से ही डायरेक्ट इसे ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और m2 क्या हो जाएगा, सिमिलरली m2 हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस गामा, y माइनस गामा क्या था, ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस डेल्टा, x माइनस डेल्टा इक्वल टू -1। हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा क्या है, h कॉमा के, तो यहाँ पर h कॉमा x की जगह पर h और y की जगह पे आप k रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा ना इन दोनों लाइन का इक्वेशन को। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, और वहाँ से m1 m2 आप निकालेंगे। ऐसा करते कर ही लेते हैं यार, लास्ट में पुट कर लेंगे, प्रोसेस स्टेप सही होना चाहिए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा आंसर पे, लेकिन फिर भी m1 ये इसके जगह पे k रखिए और s के जगह पे h, सेटिस्फाई करना चाहिए ना दोनों का लाइन का इक्वेशन। क्यों? क्योंकि दोनों पे h कॉमा के लाई कर रहा है, तो यहाँ से m1 हमारा क्या आ जाएगा, k माइनस अल्फा अपॉन h माइनस बीटा, h माइनस बीटा। सिमिलरली m2 हमारा क्या आ जाएगा, k माइनस गामा अपॉन h माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये इरेज कर देते हैं, m1 m2 का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। m1 क्या हो जाएगा आपका, k माइनस अल्फा अपॉन h माइनस बीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k माइनस गामा अपॉन h माइनस डेल्टा। ये गामा अच्छे से लिखेंगे, डेल्टा इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, k माइनस अल्फा, k माइनस गामा इक्वल टू माइनस h माइनस बीटा, h माइनस, ये लाइन इरेज कर देते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, और इसे इस तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा, k माइनस अल्फा, k माइनस गामा प्लस h माइनस बीटा, h माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और k क्या था हमारा, y कोऑर्डिनेट, और h क्या था हमारा, x कोऑर्डिनेट, जिसका लोकस निकालना था। तो उसके जगह पे सिंपल y रख दें k की जगह पे, ये बन जाएगा हमारा y माइनस अल्फा, y माइनस गामा प्लस x माइनस बीटा, x माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एक्स वाई में रिलेशन, या फिर यू बोल दिए लोकस, निकाल सकते हैं। और किसका लोकस निकाल देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पॉइंट आर वेरिएबल लाइन वेयर अल्फा बीटा इतना, ठीक है, देन फाइंड द लोकस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकाल लेते हैं। जब कब, जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अभी तो आप सर्कल नहीं पढ़े ना, तो रहने ही दीजिए, आप सर्कल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को। इसे ये बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छे से पढ़ेंगे तब वहाँ पर देखेंगे सर्कल है। फिलहाल इतना समझ जाइए कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट
कर रहा है, मतलब जो पाथ बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, एक सर्कल बनेगा, मतलब ऐसा। ठीक है, ये तो अंडा बन गया ना, ऐसा नहीं, ऐसा, एक ही बात है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इंड ए बी, इंड ए एंड बी स्टिक ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, स्लाइड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक तरह से 3 सवाल है ये, ठीक है, तो तीनों को देखेंगे। यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है हमसे कि एक स्टिक है जिसका इंड ए एक्स एक्सिस पर है और इंड बी वाई एक्सिस पर है, ठीक है, तो ये रहा ए रहा बी। तो ए को मान लेते हैं अल्फा कॉमा जीरो मान लेते हैं, और बी को क्या मान लेते हैं, जीरो कॉमा बीटा। इस तरीके से हम किसी पॉइंट को मान सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लोकस हमें निकालना है किसका, अच्छा ये लेंथ भी दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान दीजिएगा, इससे हम ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा अल्फा, और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा बीटा। अगर यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, ए बी का स्क्वायर, और ए बी हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट एक चीज़ तो निकाल सकते हैं, तीनों क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। तो ये तो तीनों में कॉमन रहेगा क्योंकि स्टिक का लेंथ है ना ये, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। एक्चुअली में मॉड ऑफ अल्फा होना चाहिए क्योंकि इधर भी हो सकता है ना, मतलब किसी भी पॉइंट में हो सकता है, फिर भी इन जनरल आप समझ जाएगा। डिस्टेंस का अगर बात करें तो वो अल्फा होगा और ये बीटा होगा। आगे बढ़ेंगे, मिड पॉइंट बोल रहा है ना, तो मिड पॉइंट मान लेते हैं, जो जिसका हमें लोकस निकालना रहता है उसे हम क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के, एक्स कोऑर्डिनेट को एच मान लिए और वाई कोऑर्डिनेट को के। अब मिड पॉइंट, अगर हम ए बी का मिड पॉइंट निकालें ऐसे, तो वो हमारा क्या आएगा, अल्फा प्लस 0/2, मतलब एच का वैल्यू क्या आ गया, अल्फा प्लस 0/2। सिमिलरली के का वैल्यू हमारा क्या आएगा, बीटा प्लस 0/2। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू आ गया 2h और बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2k। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जीरो रहने देते हैं, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ गया 2h और 2k। तो इसी क्वेश्चन में पुट करें क्या, इसी क्वेश्चन में पुट करिए। तो नंबर वन ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें मिड पॉइंट ऑफ ए बी के लिए। अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, 2h, 2h, तो 2h का स्क्वायर हो जाएगा। बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 2k, 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बार है, 25 बार में। तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब एच क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और वाई क्या था, के क्या था हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो नंबर 1 इसका आंसर तो हमारा आ गया। अगेन आंसर तो ए एन एस होता है, लेकिन हम ऐसे क्यों लिखे, मेरा मन, ठीक है, मेरा मन। आगे बढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ओ ए बी। तो सेंट्रॉइड हम कैसे निकालते हैं, जिसका लोकस हमें निकालना है उसे हम क्या मान लेंगे, एच कॉमा के। और सेंट्रॉइड हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं हम, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3 और तीनों का वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3। तो क्या हो जाएगा, जीरो, ये ओरिजिन क्या होता है हमारा, 0,0, 0+0+α/3, 0+0+α/3। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 0+0/3, बीटा प्लस 0+0/3। तो यहाँ से आपको अल्फा डायरेक्ट दिख गया 3h है, यहाँ से आपको अल्फा, अल्फा डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा 3h, और बीटा कितना हो जाएगा, के इक्वल टू बीटा/3 ना, तो बीटा कितना हो जाएगा 3k। अब सिंपल इसे हम पुट कर देंगे किस में, इसी क्वेश्चन में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब 3h का होल स्क्वायर प्लस 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ से थोड़ा इधर हो जाए क्या, इधर हो जाता है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, तो 9 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा 9h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9, h के जगह पे क्या, h के जगह पे क्या रखेंगे x, और k के जगह पे रखेंगे y। क्यों, h क्या था हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और k क्या था हमारा y। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अच्छा ये 9 को तो उस तरफ भेजें, 9 को उस तरफ भेज दीजिए, 9 को उस तरफ भेजिए। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए इसको, क्यों, क्योंकि ये आंसर है हमारा। आप नहीं चाहते हैं बंद करना तो नहीं बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं उससे।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक और बच गया क्या, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2। पूरा तो भर गया, एक स्लाइड ही ऐड करना पड़ेगा, 1 सेकंड बस रुक जाइएगा। हाँ स्लाइड ऐड हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा था, द पॉइंट विच डिवाइड ए बी इन द रेशियो 1:2, मतलब ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और ए क्या था हमारा, ए क्या था अल्फा कॉमा जीरो, और बी क्या है हमारा 0 कॉमा बीटा। और हमें ये तो पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अच्छे से लिखेंगे इसे, इक्वल टू कितना है 100, ठीक है। और जिसे हमें निकालना है उसे मान लेते हैं एच कॉमा के। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अब चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट को हम एच मान रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम के मान रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। एच हमारा कितना आ जाएगा, 1:0, 1:0 प्लस 2 अल्फा अपॉन 1+2। इंटरनल डिवीजन हमें आता है निकालना, ठीक है, हमें आता है निकालना। कैसे कैसे निकालना आता है, ये सब तो पहले ही पढ़ चुके हैं ना, शुरू का लेक्चर वीडियो जाके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। तो के का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 × बीटा प्लस 2 × 0 अपॉन 1+2। ये अच्छे से लाइन ले कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 अल्फा अपॉन 3, और के इक्वल टू क्या आ गया 2 बीटा अपॉन 3। एच इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 3, और ये हमारा क्या आ जाएगा 2 बीटा अपॉन 3। कुछ गलती की है क्या, क्या निकालना था हमें, 1:2 रेशियो में ना, अच्छा इधर से इधर था। ए क्या था हमारा ये, और ये कितना था बी। हाँ सही है, सही सही है। तो इंटरनल डिवीजन से एच हम निकाल सकते हैं कैसे, 1:0 प्लस 2 × अल्फा, 2 अल्फा अपॉन 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × बीटा प्लस 2 × 0। ये 2 बीटा नहीं होगा ना, 1 × बीटा था ना, तो बीटा अपॉन 3। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मुझे लगा कि ए से बी बोल रहा है ना, इंटरनल डिवीजन 1:2, तो वो सही लिए हैं कि नहीं, हाँ सही लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, तो इस तरीके से आ गया हमारा। तो अच्छा यहाँ से अल्फ़ा क्या आ गया 3h/2, और बीटा क्या आ गया 3k, बीटा क्या आ गया 3k। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब बचा क्या, हाँ ये रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, स्टिक का लेंथ, तो लगा देते हैं यहाँ पर, इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 100, और अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे 3h/2। तो 3h/2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये आ जाएगा हमारा 9h² / 4 प्लस 9k² कुछ भी नहीं है इक्वल टू 100। तो 9 अगर बाहर निकाल ले तो ये अंदर क्या बचेगा h² / 4 प्लस k² इक्वल टू 100। 9 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा h² / 4 प्लस k² इक्वल टू 100/9। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, हाँ h क्या था हमारा x कोऑर्डिनेट, तो h की जगह पे x, और y क्या था हमारा, k क्या था हमारा y कोऑर्डिनेट, तो k की जगह पे y, तो y² इक्वल टू 100/9। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम एक्स वाई के बीच रिलेशन, या फिर यूँ बोल दीजिए कि लोकस निकाल सकते हैं। किसका लोकस, अभी किसका निकाले हम, पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, दो पॉइंट दिया हुआ है a,0 और -a,0, ठीक है, आर द टू फिक्स पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है।
फाइंड इट्स वर्टेक्स सी इन सच अ वे दैट कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू लेमडा वेयर लेमडा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, देन लोकस ऑफ पॉइंट सी देखेंगे यहाँ पर। ए क्या बोल रहा है हमारा, ए कॉमा जीरो, और बी क्या बोल रहा है हमारा, माइनस ए कॉमा जीरो। अच्छा, यहाँ पर ये स्मॉल ए के बारे में कुछ बोला है क्या? ना, कहीं पर तो कुछ भी नहीं बोला है। अगर स्मॉल ए पॉजिटिव हुआ तब तो ठीक है, ए कॉमा जीरो इधर ही आएगा और माइनस ए कॉमा जीरो इधर ही आएगा। ठीक है, निगेटिव हुआ तो माइनस ए कॉमा जीरो इधर आएगा। निगेटिव हुआ ना, तो माइनस ए कॉमा जीरो, जैसे मान लेते हैं माइनस टू हुआ, ए का वैल्यू माइनस टू हुआ, तो माइनस टू कॉमा जीरो किधर आएगा, इधर। तो ए कॉमा जीरो इधर आता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं बोला है तो लेकिन इतना श्योर है कि दोनों में से मतलब एक यहाँ पर आएगा तो एक दूसरा इधर आएगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस दोनों के बीच सेम रहेगा, ए ही मान लेते हैं, मतलब ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सी सी मान लेते हैं ये। तो इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। ये पूरा ही चला गया ना, ये अच्छा क्यों नहीं बन रहा है यार, फिर क्या हो गया। हाँ सी, तो ये रहा हमारा सी। सी जिसका लोकस हमें निकालना है उसे क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के। हमें सी का ही लोकस निकालना है ना। सी मूव्स इन सच अ वे डैट, यहाँ पर एक कुछ कंडीशन दिया हुआ है, क्वाट ए प्लस क्वाट बी इक्वल टू लेमडा। अच्छा सही है, क्वाट ए प्लस क्वाट बी लेमडा बोल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं हम इधर आ जाते हैं। क्वाट ए प्लस क्वाट बी इक्वल टू लेमडा, यहाँ पर ये सी जो लिखा हुआ है ना उसे आप क्वाट ए समझे, पूरा नहीं लिख रहे, क्यों लिखने का मन नहीं है पूरा, सिंपल। तो उसे आप क्वाट ए ही समझे, पूरा लिखेंगे नहीं। सी से समझ जाइएगा कॉट है, क्योंकि यहाँ पर कॉस वॉस तो इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन ऐसे भी नहीं होगा। तो ये कॉटे है, कॉटे प्लस कॉट बी इक्वल टू लिमडा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम देते हैं कुछ डी। तो अगर हम कॉट कॉट ए ये हो गया ना, कॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए डी अपॉन सी डी के ही सिर्फ रख सकते हैं सी डी की जगह पे। तो ए डी अपॉन के बोल देते हैं, ए डी अपॉन के। और कॉट भी हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल ना, कॉट भी हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन मतलब डी बी अपॉन सी डी। सी डी की जगह पे तो के डायरेक्ट रख सकते हैं, डी बी अपॉन के। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और के दोनों में कॉमन है, के को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, ए डी प्लस डी बी इक्वल टू लेमडा के। और ए डी प्लस डी बी आपको डायरेक्ट दिख रहा है कितना है टोटल, ए प्लस ए टू ए। टोटल हमारा कितना है इन दोनों के बीच डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस फार्मूला से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और ऐसे भी आपको दिख रहा है तो क्या डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन है ना, इधर ए है और इधर माइनस है, तो टोटल टू ए होगा हमारा। तो हालांकि इसमें देना चाहिए था यार ए पॉजिटिव, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पे काम करना अच्छा लगता है, पर कोई बात नहीं है, नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टू ए इक्वल टू लेमडा के। और के हमने किसे माना था, वाई कोऑर्डिनेट को, तो ये एक तरह से हमारा क्या लिखा हुआ है, लेमडा टाइम्स ऑफ वाई इक्वल टू टू ए। सिंपल, आ तो गया। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, इधर इधर कर लेते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये तिरछा क्यों हो जा रहा है यार, हाँ आप सही है। ये इसे मान लेते हैं ए कॉमा जीरो, इसे मान लेते हैं माइनस ए कॉमा जीरो, नाम सेम रखते हैं, इससे दिक्कत नहीं होगा, इसे ए और इसे बी। सी इधर भी तो हो सकता है ना, सी इधर भी तो हो सकता है ना, तब ट्राइंगल कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, और सी अगेन इसे एच कॉमा के बोल दें। अगर ऐसा हुआ तो क्या तब भी ऐसा ही आएगा, हाँ आप कैसे ही बना लीजिए, आपका लेमडा वाई इक्वल टू टू ए ही आएगा। कैसे देखेंगे, जैसे इस केस में ही लेके चलते हैं, नीचे भी हो सकता है सी, ऐसे नीचे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हर केस में आपका लेमडा वाई इक्वल टू टू ए ही आएगा लोकस। देखिए अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं डी, और हमारा ट्राइंगल ए बी सी ये रहा। ठीक है, तो अगर आप कॉट ए प्लस कॉट बी निकालेंगे तो इस केस में कैसा आएगा, देखिएगा, इधर इधर कर लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू लेमडा आपका दिया हुआ है। कॉट ए आपका कितना हो जाएगा इस केस में, आ, ये आपका ए है ना,
तो इसे मान लेते हैं अल्फा, तो एंगल आपका कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। तो कॉट ए कहने का क्या मतलब है, कॉट ऑफ पाई माइनस अल्फा प्लस कॉट बी इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉट अल्फा प्लस कॉट बी इक्वल टू लेमडा। और तो यहाँ से हमारे पास क्या है, माइनस कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा, डी ए या फिर ए डी बोल दी, ए डी अपॉन सी डी, सी डी तो के है, तो ए डी अपॉन के। और कॉट भी तो अगेन सेम ही रहेगा, पहले भी जो था, ए बी अप नहीं, बी डी हो जाएगा, बी डी अपॉन सी डी, सी डी तो के ही है, तो बी डी अपॉन के ही डायरेक्ट बोल देते हैं, बी डी अपॉन के इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, बी डी, के को उस तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, इधर बी डी माइनस ए डी इक्वल टू के लेमडा। और बी डी हमारा टोटल ये डिस्टेंस, और उसमें से बोल रहा है ए डी माइनस, तो क्या बचा ए बी, और ए बी हमें पता है कितना है 2a, तो डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं 2a इक्वल टू के लेमडा। और अगेन के क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर उसके जगह पर वाई रख सकते हैं, तो वाई लेमडा इक्वल टू या फिर लेमडा वाई बोलिए, लेमडा वाई ज़्यादा सही है, कांस्टेंट पहले होता है ना, लेमडा वाई इक्वल टू 2a। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप कहीं पर भी आपका सी लाई करें, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि लेमडा वाई इक्वल टू 2a ही आपका लोकस आएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, बोथ द एक्स एक्सिस। अच्छा मान लेते हैं आप लोकस नहीं पढ़ते, ठीक है, लोकस गायब कर देते हैं, आपसे अगर ऐसे ही पूछे कि वो लाइन बताइए जो दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस कहने का क्या मतलब है, तो उसका हर एक पॉइंट दोनों एक्सिस से, मतलब एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये तो बचपन से ही पढ़ते आए हैं क्या, ये नहीं पढ़ते आए हैं, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स, सिंपल, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके लिए उतना सॉल्व करने की क्या जरूरत है इसका कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, इस पर कौन कौन सा पॉइंट होगा, 1,1 2,1 2,3 2,4, सॉरी भावनाओं में बह गए, 1,1 2,2 3,3, मतलब एक्स और वाई बराबर रहेगा हमेशा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होगा। और इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तो बराबर रहेगा, लेकिन बस साइन में अपोजिट रहेगा, मतलब 2,-2 2,-2 किधर आएगा, 2 इधर और -2 इधर, कहीं यहाँ पर होगा, 2,-2, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं आप। लेकिन नहीं, अब कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं सर वैसे ही बताइए, वैसे ही जैसे हम लोग का सॉल्व करते हैं, तो अब वैसे ही चलते हैं। ये तो हो गया बाय ऑब्जर्वेशन या फिर आपका एक्सपीरियंस 10 तक पढ़ के आए होंगे इतना। अब प्रोसेस से चलेंगे तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्स एक्सिस। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर ये एच कॉमा के है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस, पहले इस पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, एच, एच एच नहीं, मॉड ऑफ एच। ये पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, डिस्टेंस का बात हो रहा है तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट इधर रहता, ठीक है, और आपसे हम पूछे कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे, एच। नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, मतलब डिस्टेंस में माइनस का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ एच, ठीक है। तो डिस्टेंस का बात हो तो हमेशा मॉड लगाना ना भूलें। मतलब अगर ये पॉइंट मान लेते हैं कि -2,3 है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप क्या -2 बोलेंगे, डिस्टेंस -2 आप नहीं बोल सकते हैं, डिस्टेंस हमेशा स्केलर है ना, हाँ डिस्टेंस स्केलर है, तो उसके साथ पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा मॉड लगाना ना भूलें। तो ये हो गया आपका, और अच्छा ये एच हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ के, अगेन ये भी ना बोले, ये भी तो निगेटिव हो सकता है ना, तो डिस्टेंस का बात हो रहा है तो हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्स एक्सिस, मतलब जिसका डिस्टेंस बराबर हो दोनों एक्सिस से, मतलब मॉड ऑफ एच इक्वल टू मॉड ऑफ के। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो
दोनों निगेटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव, 4 पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों पॉजिटिव से खुलेगा, या तो दोनों निगेटिव हो तो दोनों निगेटिव से खुलेगा, माइनस के इक्वल टू माइनस एच, और या तो एक पॉजिटिव हो, के पॉजिटिव हो, एच निगेटिव, या फिर के निगेटिव हो, एच पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 4 नहीं है, दरअसल 2 ही है। कैसे? ये दोनों तो एक ही हो गया ना, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों भी एक ही है। कैसे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली आपका निकल के क्या आएगा, यहाँ से के इक्वल टू एच और के इक्वल टू माइनस एच। और के हमने किसे माना था, वाई कोऑर्डिनेट को, तो उसके जगह पे वाई लिख देंगे, और एच किसे माना था, एक्स कोऑर्डिनेट, उसके जगह पे एक्स लिख देंगे। के किसे माना था, वाई कोऑर्डिनेट को, और एच किसे माना था, एक्स कोऑर्डिनेट को, माइनस एक्स। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 आ गया आपका, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन किए ना आज। हाँ, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा आंसर है ना, ये सारा का सारा आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार खुद से इसे सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट लेक्चर वीडियो नहीं देखिएगा ये वाला, या फिर ये देख भी सकते हैं। इस पर कोई पिछला लेक्चर वीडियो पे कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ था ना, देख भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लेकिन उससे सीखिएगा और फिर खुद से एक बार करिएगा। बहुत सारा, ये सारा का सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कर लिए तो और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आने वाले 4-5 लेक्चर वीडियो तक। तो क्वेश्चन ही करेंगे, वो भी सिर्फ लोकस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जब तक आप थक ना जाए। तो ये रहा सबका आंसर, लास्ट में अटैच्ड है। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा बेहतर हो। थैंक यू एवरीवन।